डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और आज जो मैं स्टोरी आपको नरेट करने जा रहा हूं, जो स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, उस स्टोरी का नाम है द एनिमी। इसको लिखा है पॉल एस बक ने। इसके मेन कैरेक्टर्स जो है वो है डॉक्टर सडाओ हॉकी, हैना जो उनकी वाइफ है, अमेरिकन वॉर प्रिजनर एंड एक जनरल, जापानीज आर्मी के जो जनरल है उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में ऐसा होता है कि डॉक्टर सडाओ जो है, ठीक है, वो एक्चुअली डॉक्टर सडाओ जो है वो जापान में रहते हैं और ये जापान के फेमस सर्जन है। फेमस सर्जन के साथ साथ वो एक साइंटिस्ट भी है। साइंटिस्ट मेडिकल फील्ड के साइंटिस्ट है, जो मेडिकल फील्ड में कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं। वो एक ऐसा पिल्स, ऐसा मेडिसिन बनाना चाहते हैं जिससे वुंड जो है वो कंप्लीटली हील हो जाए, बहुत कम टाइम में हील हो जाए। तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ हॉकी की कहानी है ये। अब यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि डॉक्टर सडाओ हॉकी जो है वो एक दिन अपने घर के बाहर, नॉर्मली आपको पता होगा कि जापान जो है वो एक सेस्मिक जोन है, जहां पे लोग घर जो है वो लकड़ियों का घर बना के रहते हैं, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक, वॉल्केनोज ये आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, सुनामी वगैरह आने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। इसलिए अब यहाँ पे होता ये है कि डॉक्टर सडाओ जो है वो अपने घर के बालकनी में खड़े होते हैं और शाम का टाइम है। ठीक है, शाम का टाइम का जो समुद्र किनारे इनका घर है, तो समुद्र का नजारा जो है वो देख रहे होते हैं। अब होता यह है कि मिस्ट की वजह से क्या होता है कि शाम के टाइम पे मिस्ट जो है, ठीक है, वो छा जाती है और उसकी वजह से क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा होता है। तभी उनकी वाइफ भी वहां पे आती है और दोनों वहां पे साथ में खड़े होके, ठीक है, उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि समुद्र में से कुछ, ठीक है, एक ब्लैक ब्लैक सी चीज कुछ बाहर आ रही है। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान है जो बाहर आ रहा है। उनको लगता है कोई सेलर है जो वॉश ऑफ हो गया है समुद्र में और वो किनारे आ गया है। अब वो डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ है ना, वो वहां पे पहुंचते हैं देखने के लिए कि कौन सा इंसान है, इसको हेल्प करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वो इंसान जो है वो बेहोश हो गया है। और जब उसको वो पलटते हैं और देखते हैं तो वो एक व्हाइट मैन होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं ये स्टोरी जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि अमेरिका और जापान जो थे वो एनिमी थे। अब होता यह है कि डॉक्टर सडाओ देखते कि वो व्हाइट मैन है, ठीक है, और फिर उसके ड्रेस वगैरह को देखते हैं, कैप वगैरह को देखते हैं, तो उनको फाइनली ये पता चलता है कि ये जो आदमी समुद्र से वॉश ऑफ होके आ रहा था वो इंसान एक अमेरिकन वॉर प्रिजनर है। अमेरिकन नेवी जो है, ठीक है, उसका एक सोल्जर है और वो समुद्र में से बह के बहुत ज्यादा वुंडेड कंडीशन में, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि डेड कंडीशन में है, मरा नहीं है। अब यहाँ पे होता यह है कि डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ है ना पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या चाहिए। एक कह सकते हैं ना कि अमेरिका और जापान की उस समय एनिमिटी थी। तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ सोचते हैं, देखिए डॉक्टर सडाओ डॉक्टर हैं, तो एज अ डॉक्टर उनका जो कह सकते हैं कि जब वो एक ओथ लेते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि सबसे बड़ी चीज उनके लिए क्या होगी, सर्व द ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत की सेवा करना। तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि ये मेरा दुश्मन है। उनके दिमाग में पहले आता है कि फिर से इसको समुद्र में ही फेंक दिया जाए, ठीक है। इस बात पे उनकी वाइफ भी शुरू में एग्री हो जाती है, लेकिन बाद में अंदर ही अंदर एक वॉर चल रहा था डॉक्टर सडाओ के अंदर कि मैं करूं क्या, ठीक है, इसको फिर से समुद्र में वापस फेंक दूं क्योंकि हमारा एनिमी है, या एज अ डॉक्टर सर्व द ह्यूमैनिटी, इसको मैं क्या करूं, इसका ट्रीटमेंट करूं, इसको ठीक कर दूं और उसके बाद इसको पुलिस को मैं, ठीक है, या जापानीज मिलिट्री को मैं सौंप दूंगा। अब फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि मैं इसको अपने घर पे ले जाके पहले इसका ट्रीटमेंट करूंगा। लेकिन उनके दिमाग में ये सारी चीजें भी आ रही होती है कि मेरे जो घर पे जो सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं एक एनिमी कंट्री के सोल्जर का ट्रीटमेंट कर रहा हूं अपने घर पे। अब ये सारी चीजें वो सोच रहे होते हैं, फिर भी वो लास्ट में डिसाइड करते हैं कि मैं इसको अपने घर पे ले जाऊंगा। अब होता यह है कि वो उसको उठा के अपने घर पे लेके आते हैं और उनके पिताजी का जो कमरा है, उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, तो पिताजी वाले रूम में उसको रखते हैं और फाइनली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि उसको गोली लगी है, उसके बॉडी से वो बुलेट निकालना है, बहुत ज्यादा उसके बॉडी से खून निकल रहा था। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, सी मॉसेस जो होता है वो उसके वुंड पे लगा दिया था, जब वो सी से उसको बाहर निकाले, ठीक है, जब घर पे ला रहे थे, तो कि उसका ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो। अब घर पे आने के बाद सबसे पहले डॉक्टर सडाओ ये बोलते हैं कि इसकी बॉडी को वॉश ऑफ करने की जरूरत है। तो यहां पे हैना जो है उनकी वाइफ, वो बोलती है आप इसके बॉडी को साफ मत करो, मैं सर्वेंट्स जो है उसको बोल देती हूँ। अब ये हैना जो है वो जाके अपने सर्वेंट्स को बोलती है, लेकिन कोई भी सर्वेंट्स इस एनिमी के बॉडी को
वॉश करने के लिए तैयार नहीं होता है। फाइनली हैना जो है वो क्या करती है, इसके अपर बॉडी को अच्छी तरह से वॉश करती है और डॉक्टर सडाओ को ये फील होता है कि इसको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर मैंने इसका सर्जरी नहीं किया, ठीक है, इसके बॉडी से वो बुलेट नहीं निकाले तो इसकी डेथ हो सकती है। अब डॉक्टर सडाओ जो है वो अपनी कह सकते हैं कि आगे का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो सारे इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाते हैं और सर्जरी स्टार्ट करने वाले होते हैं। जैसे ही वो सर्जरी स्टार्ट करते हैं वहां पे हैना प्रेजेंट होती है, लेकिन हैना कभी लाइव सर्जरी देखी नहीं होती है। तो ये सब देख के उसकी थोड़ी तबियत खराब होने लगती है और हैना जो है वो उस रूम से बाहर चली जाती है, वॉमिटिंग वगैरह वो करने लगती है। अब होता यह है कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सडाओ जो है वो बहुत फेमस सर्जन है, ठीक है। अब होता यह है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि उस समय अमेरिका और जापान का वॉर चल रहा था, तो बाकी सारे देखिए एज अ फेमस सर्जन उनको ट्रूप्स के साथ जाना था, उनको जो जापानीज ट्रूप्स है उनके साथ जाना था, लेकिन यहां पे जनरल की तबियत खराब थी। मैंने यहां पे कैरेक्टर में जनरल का भी नाम लिखा है। तो जापानीज आर्मी के जो जनरल थे उनकी तबियत खराब थी और उसके लिए डॉक्टर सडाओ हॉकी को वहीं पे रोक लिया गया था। अब होता यह है कि स्टोरी में को कंटिन्यू करते हैं। अब स्टोरी में यह होता है कि डॉक्टर सडाओ जो है वो उसका सर्जरी स्टार्ट करते हैं, उसके बॉडी से बुलेट निकालने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर वो उसको इंजेक्शन देके, ठीक है, उसको एक कह सकते हैं कि बचा लेते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसकी रिकवरी होने लगती है। अब जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सारी जो है वो डॉक्टर सडाओ के अपोज में चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें इस एनीमी को जो जापानीज मिलिट्री है, जापानी पुलिस है, उनको सौंप देना चाहिए। लेकिन यहां डॉक्टर सडाओ ये बोल के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि एक बार ठीक हो जाए उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सौंप देंगे। लेकिन सर्वेंट्स 2, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन तक वेट करते हैं, लेकिन 7वें दिन सारे सर्वेंट्स जो है वो घर छोड़ के चले गए होते हैं। अब यहां पे उस अपने फैमिली के लिए और उस अमेरिकन वॉर प्रिजनर के लिए सब खाना वगैरह बनाने का काम हैना ही स्टार्ट करती है। हैना उसको खाना वाना खिलाती है। अब धीरे धीरे जो है अमेरिकन वॉर प्रिजनर जो है वो सही हो रहा होता है। एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि डॉक्टर सडाओ के घर पे यूनिफॉर्म में कुछ जापानी सोल्जर जो है वो आते हैं। अब हैना और डॉक्टर सडाओ डर जाते हो देख के कि क्या सर्वेंट्स ने जाके कहीं बता तो नहीं दिया कि हमने अपने घर में एक एनिमी को रखा है और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनको ये डर हो जाता है, लेकिन वो जो सोल्जर्स होते हैं वो एक्चुअली मैसेंजर्स होते हैं जनरल के। जनरल ने उनको बुलवाया होता है डॉक्टर सडाओ को। एक्चुअली जनरल की तबीयत बहुत खराब होती है और वो उनको बुलवाता है। अब वहां पे ये डॉक्टर सडाओ जाते हैं, जनरल का ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। उस समय वो जनरल को ये बात बता देते हैं कि मेरे ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने अपने घर में एक एनीमी का इलाज कर रहा हूं मैं और वहीं पे रखा हूं उसको, ठीक है। तो यहां पे जनरल जो है वो ये बोलते हैं कि ये मैं बात किसी को नहीं बताऊंगा। और जनरल एक और चीज बोलते हैं कि मैं कुछ कह सकते हैं कि एक ग्रुप को भेजूंगा, एक जो वहां पे असैसिनेशन का वर्क करेंगे, ठीक है, असैसिन्स को भेजूंगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो चुपचाप आके, साथ में जनरल ने ये भी बताया कि जिस रूम में वो सोता है उस रूम का दरवाजा तुम खोल के रखना, मेरे असैसिन्स वहां पे जाएंगे और उसका असैसिनेशन कर देंगे, मतलब उसका मर्डर कर देंगे और उसकी बॉडी को भी वहां से ठिकाने पे लगा देंगे। ऐसा प्रॉमिस करते हैं जनरल। डॉक्टर सडाओ जो है अब वो फियरलेस होकर अपने घर पे आ जाते हैं और उस रात वो वेट कर रहे होते हैं। जैसे जनरल के प्लानिंग के हिसाब से वो वेट कर रहे होते हैं, दरवाजा खोल देते हैं उस रूम का और वेट कर रहे थे कि कब उनके असैसिन्स आएंगे और इस अमेरिकन वॉर प्रिजनर को, ठीक है, इस अमेरिकन वॉर प्रिजनर का असैसिन कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इस अमेरिकन वॉर प्रिजनर का जो नाम है वो टॉम है, ठीक है। एक्चुअली जब वो होश में आ जाता है तब हैना उससे नाम पूछती है और वो बताता है कि मेरा नाम टॉम है और लगभग उसकी उम्र 25 ईयर्स की भी नहीं है, मतलब वो बहुत यंग है अभी, ठीक है। अभी वो 25 ईयर्स का भी नहीं है, मतलब बहुत यंग है। अब होता यह है कि हर रोज रात को डॉक्टर सडाओ जो है वेट कर रहे होते हैं कब उनके असैसिन्स आएंगे और असैसिनेशन करेंगे। लेकिन 2, 3, 4 दिन ऐसे बीत जाता है और फाइनली असैसिनेशन के लिए कोई नहीं आता। ऐसा लगता है कि जनरल जो है वो भूल गए हैं ये सारी चीजों को। अब ऐसा होता है कि डॉक्टर सडाओ ये सोचते हैं कि मैंने इस इंसान को बचा लिया है, मैंने इस इंसान को नई लाइफ दी है, तो इसे मुझे क्या करना चाहिए, सेफली अपने कंट्री से बाहर निकाल देना चाहिए।
इनफैक्ट वो एक ह्यूमन बीइंग है, भले वो एनिमी है लेकिन एक ह्यूमन बीइंग ही है वो। तो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो उसको वहां से भगा देंगे, वो वहां से उसको रिलीज कर देंगे, कैसे भी करके वहां से उसको भगा देंगे। तो अब ये होता ये है कि अपना जो बोट होता है वो समुद्र किनारे वो लगा देते हैं और शाम की प्लानिंग होती है कि शाम को उसको वहां से भगा दिया जाएगा। और जो भी नेसेसरी चीजें होती है मार्केट से वो खरीद लाते चुपचाप, इवन अपनी वाइफ को भी ये नहीं बताते कि मैं ऐसा करने वाला हूं, इसको भगाने की प्लानिंग में हूं मैं। और अपना टॉर्च, जो दूर तक फोकस वाली टॉर्च होती है, वो भी उसको दे देते और बोलते तुम यहां से चले जाओ और यहाँ पे पास में ही थोड़ा आगे जाओगे तो वहां पे एक आइलैंड है और वहां पे आप वेट करना, वहां पे कोरियन शिप्स आती है, कोरियन फिशरमैन्स आते हैं, तो उनके साथ आप सेफली वहां से निकल सकते हो। अब इसी प्लानिंग के थ्रू वो जो अमेरिकन वॉर प्रिजनर है वो वहां से सेफली वहां से निकल जाता है। और साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर तुम पे कोई खतरा आए तो तुम क्या करना, रात के टाइम पे तो तुम बिल्कुल भी टॉर्च का फोकस मत जलाना, ठीक है, उससे तुम पकड़े जाओगे। शाम के टाइम पे तुम 2 बार फोकस देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम खतरे में हो या तुम्हारा खाना पीना वगैरह जो है वो खत्म हो गया है, तो मैं वो तुम्हें अवेलेबल करवा सकता हूं। और अगर तुम खतरे में ना रहो, ठीक है, तो एक बार मुझे लाइट दिखाना, फ्लैश दिखाना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम सेफ हो। अब ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक कोई लाइट फ्लैश वगैरह नहीं दिखता है। यहां पे डॉक्टर सडाओ जो है वो एक निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो भाई अभी शायद वो सेफली वहां से चला गया होगा। फिर उनको जनरल के यहां जाना होता है, वो जनरल के यहां जाते हैं और जनरल का ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं। उनको लगता है कि जनरल अब नहीं बचेगा, लेकिन कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद जनरल जो है वो सेफली बच जाता है। और फिर वो जब कुछ दिनों के बाद रिकवर हो जाता है जनरल, तो उससे पूछते हैं कि आपको मैंने कुछ कहा था जब मैं पिछली बार आया था, तो आपने प्रॉमिस भी किया था कि मैं असैसिन्स भेजूंगा और वो जो अमेरिकन वॉर प्रिजनर है, ठीक है, उसका असैसिनेशन करके उसकी बॉडी को, ठीक है, ठिकाने पे लगा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जनरल बोलते हैं कि मेरी कंडीशन उस समय ऐसी थी कि मुझे ये बात याद नहीं रही। तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ बताता है कि वो स्केप कर गया, ठीक है, वहां से भाग गया है। तो यहां पे ये जो मैटर है, ये जो बात है, ये डॉक्टर सडाओ और जनरल के बीच में, ठीक है, रह जाता है। और इस तरह से आप देखिए कि सक्सेसफुली इस स्टोरी में बेसिकली ये बताया गया है कि एक डॉक्टर के अंदर इनर वॉर चल रहा था। इनर वॉर ये चल रहा था कि एक देश अपने कंट्री के पैट्रियोटिक पर्सन के रूप में उसकी एक ड्यूटी ये थी कि एनिमी कंट्री का जो भी आदमी है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, वो जैसी हालत में वैसी हालत में समुद्र में डाल देना। लेकिन एज ए डॉक्टर उन्होंने ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा है और उन्होंने क्या किया है, उस पर्सन को बचाया। और फाइनली जब जनरल थोड़ा केयरलेस था, उसने कोई असैसिन्स को भेजा नहीं असैसिनेशन करने के लिए, तो यहां पे फाइनली वो उसको वहां से भगा देते हैं, जिससे वो देखिए यहां पे डॉक्टर सडाओ ने सोचा बाद में कि जिस पर्सन की मैंने जान बचाई है, ठीक है, उसको मैं सक्सेसफुल यहां से अगर भेज दूं तो वो अपनी लाइफ जी सकता है। देखिए वॉर तो होते रहते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन का एनिमी नहीं होता है, लेकिन होता ही है कि वो अगर वो एनिमी कंट्री का है तो हम उसको उस रूप में देखते हैं, और ये होता है, नेचुरली होता ही है, ठीक है। तो और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी में डॉक्टर सडाओ और हैना, डॉक्टर सडाओ के फादर के बारे में बोला गया है। डॉक्टर सडाओ के फादर जो है उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मॉनिटरी कंडीशन कह सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करके अपने बेटे को पढ़ाया। अब मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सडाओ पढ़ने के लिए अमेरिका ही गए होते हैं और अमेरिका में ही वो एक प्रोफेसर के घर पे, ठीक है, हैना से मिलते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हैना को तब तक वो मैरिज के लिए प्रपोज नहीं करते हैं जब तक वो ये कंफर्म नहीं कर लेते हैं कि ये एक जापानी है, ठीक है। जब उनको फाइनली ये कंफर्म हो जाता है कि ये जापानी है, तभी वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं। तो यहां पे ये बताया गया है कि डॉक्टर सडाओ के जो फादर थे, उन्होंने उनको इस तरह की वैल्यूज दी थी, उनको इस तरह का संस्कार सिखाया था कि अपने कंट्री के लिए वफादार रहना है और जो भी करना, लाइक इफ यू हैव टू मैरी देन यू हैव टू मैरी विथ अ जापानीज सिटीजन, नॉट विद द अमेरिकन सिटीजन। तो ये सारी चीजें हुई है और इस तरह से ये जो स्टोरी है वो एक तरह से बुक में अगर आप देखें तो ये स्टोरी 15-17 या 20 पेज की स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस छोटे से वीडियो में आपको ये पूरी स्टोरी नरेट करके समझा सकूं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और जो एग्जाम के टाइम पे जो फाइनल रिवीजन होता है आपका, ठीक है, एक दिन पहले जो आप इंग्लिश, जैसे मैं आपको बोलूं कि साइंस के स्टूडेंट हो तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे हार्ड सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोला कि इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम से एक दिन पहले भी आप अगर ये 10-10 मिनट में जो मैंने सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किए हैं, इसको अगर आप समझ लेते हो और आपको अपना सेंटेंस फ्रेमिंग करना आता है, तो आप आराम से इंग्लिश के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। इस तरह की
स्टोरीज को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए। हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।